बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब इस सेगमेंट के पहले आंसर की तरफ आते हैं। पहले आप लोगों से पूछ लेते हैं कि आप लोगों ने क्या लिखा है। चलो पहले कौन बताएगा? अब तुम्हारी बारी। ठीक है, पहले का 2.5, दूसरे का इसका 5 तुमने दिया है, तीसरे का 100, चौथे का डी, पांचवे का ये। अब बारी सुरेश। पहले का ए, ओए होए बराबर चल रहा है, डी, ठीक है, डी, ओए होए, सिर्फ फैसला इसमें होना है। ये तो टफ कंपटीशन हो गया। इसमें फैसला सिर्फ इसमें होगा कि किसका सही है। हाँ चलो 1 मिनट दोनों को दिया, सोचो। दूसरे के आंसर में किसी को तब्दीली करनी, दोनों में से जिसको तो कर लो। मैंने तो देख लिया है, लेकिन दोनों को एक मौका दिया 1 मिनट का। अगर तब्दीली करनी है दूसरे वाले में सिर्फ, बाकी में तब्दीली नहीं कर सकते हो। तो 1 मिनट का टाइम है, सिर्फ 1 मिनट, 60 सेकंड में फैसला करना है। पता नहीं मैं ठीक 1 मिनट के बाद बताऊंगा। 1 मिनट तक आंसर नहीं दिया तो दोनों का यही आंसर फाइनल कंसीडर करेंगे, और फिर मैं बता दूंगा कि कौन सही है। तीस सेकंड रह गए, 30 सेकंड। सही है, तुम भी कॉन्फिडेंट हो, तुम भी कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, दोनों का ये आंसर फाइनल कंसीडर करते हैं, और सबसे पहले इसी एमसीक्यू पे बात करेंगे। ठीक है, वैसे मेरा ख्याल है कि 2 सही है। अभी बताते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसे हमने पढ़ा था, फोर्स की एक डेफिनेशन थी। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये देखो, एफ बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, ऐसा ही है। ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करो, कितना आया? 10। टाइम कितना है? 5। डिवाइड करो, कितना आया? 2। तुम क्या कर रहे थे फिर? इतना आसान था। ठीक, सही है। चलो 2 तो यहां से ये सही हो गया। अब बाकी देखते हैं कि बाकी तो चारों ने एक जैसे आंसर दिए हैं, सही हैं या नहीं। अच्छा पहले ये वाला कर लेते हैं। ये वही है, ये और ये सेम ही था, डायरेक्ट दे दिया था। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज दिस, तो इसका मतलब यही फोर्स है। हाँ यही फोर्स है। रेट ऑफ चेंज मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं, तो इसका मतलब ये मैंने फोर्स ही दिया है, तो फोर्स इज दिस। ये ठीक है, इसलिए मैंने यूनिट हटा दिया था। अगर मैं न्यूटन लिख देता तो आप बोलते ये तो फोर्स ही तो गिवन है। मैंने डायरेक्ट फोर्स लिखने के बजाय रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोला। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो मैंने इनडायरेक्टली थोड़ा सा चेंज करके पूछा। गुड, चलो ऊपर आते हैं। कौन सा? सारे सही हैं, फिर भी देख लेते हैं। इम्पल्स पूछा है, गलत हो गया ऊपर वाला, दोनों के गलत। इम्पल्स कहते हैं चेंज इन मोमेंटम को, सिर्फ इम्पल्स कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। टाइम तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए दिया था, टाइम का कोई काम ही नहीं था। आप इम्पल्स पूछा था ना, आपको मैंने क्या बताया था कि इम्पल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम है। तो चेंज इन मोमेंटम, टाइम का
काम कहां से आया? चेंज इन मोमेंटम, बस 15 माइनस 10 5 ये है मतलब। ये हुआ कि एमसीक्यूज का आंसर देने के लिए जहन को वहीं पर रखना और लाइन पर गौर करना भी जरूरी है। जी 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 बिल्कुल। और ये मोमेंटम हमने पढ़ा था, चेंज मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। चेंज मोमेंटम, ये नहीं बोला था रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज था। ठीक है, चलो इस पे देखो, थीटा 45 डिग्री था तो रेंज मैक्सिमम है। रेंज मैक्सिमम है तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला ही है वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। वी नॉट कितना है? 90। जी कितना है? 10। 90 इंटू 90 ओवर 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 9 दा 81 और ये जीरो एज इट इज। तो ये तो बिल्कुल दोनों के बिल्कुल सही है। इसमें मैंने क्या पूछा था कि एक बॉडी है प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा, पहले 30 डिग्री से फिर 60 डिग्री से, सही है। तो कह रहा टाइम कौन ज्यादा कंज्यूम करेगा मोशन में। ये देखो, अगर 30 से कर रहा है ये है और 60 का मतलब है एंगल ज्यादा हो गया, तो ऊपर से आने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो 60 वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, वैसे तो ये मैच से हाँ सुदेश विनर है और आज का विनर भी सुदेश है। ठीक है, गुड। लेकिन एक बात याद रखो कि ये सारी चीजें, अच्छा अब जब अगला टेस्ट होगा तो वो सुन लो, यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों को मर्ज करूंगा, ठीक है, ताकि यूनिट 1 की चीजें भी रिवाइज हो जाएं। यूनिट 2 मेजर होगा, टेस्ट आने वाले वीक में भी नहीं, उसके बाद वाले वीक लूंगा। यूनिट नंबर 1 का रेशियो कम होगा टेस्ट में, यूनिट 2 का रेशियो ज्यादा होगा, लेकिन होंगे दोनों ताकि पिछला भी रिवाइज। फिर जब आने वाले वीक में नहीं लेंगे, यानी एक तो क्लास कल है, आने वाले वीक में नहीं लेंगे, उसके बाद वीक में लेंगे। ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल जो है ना फिर हम लोग यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।